नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हमेशा आपसे रूबरू होते रहता हूँ। नई नई जानकारियां, रहस्यमयी बातों को आप तक पहुंचाते रहता हूँ। आज की जो जानकारी है वह इस बात पर है जो आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि महाराज हमारी भी वही राशि है, वही नक्षत्र है। मैंने इस बारे में आपको कई बार इसका उल्लेख करके आप तक वीडियो पहुंचाया है, लेकिन इस तरह के वीडियो बहुत ही कम डाल पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम लगता है समझाने के लिए और प्रमाण के तौर पर कुछ बताने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, सावन भादो चला गया, पितरों का होगा अब खेला। पितृदोष से क्या होता है? पितृपक्ष में जिसके घर में पितृदोष कुंडली में हो तो उस घर में आदि व्याधि, बीमारी, बेचैनी, व्याकुलता बढ़ जाती है। हर तरह की रुकावट शुरू हो जाती है। जिसके कुंडलियों में पितृदोष होगा उन्हीं के साथ ऐसा होगा। अगर पितरों की कृपा होगी तो पितृपक्ष में आप दिन दुगुना रात चौगुना, जो भी जिस जगह कहाँ भी जहाँ कार्यरत हैं उसी में आपको आनंद की अनुभूति और पितरों की कृपा को आप एहसास करने वाले होंगे। सावन भादो चला गया, पितरों का होगा अब खेला। भीड़ लगेगी नवरात्रि में। पितृपक्ष के पश्चात जस्ट नवरात्रि लग जाती है, माता जी की जो कृपा बरसती है घर घर में। भीड़ लगेगी नवरात्रि में, जगह जगह होगा मेला। सभी को इस पितृपक्ष के पितरों के आशीर्वाद आप सबको प्रदान करें, ये हमारी शुभकामना। तत्पश्चात फिर नवरात्रि जो आएगी उसकी भी आगे से ही आप सभी को अनंत शुभकामना, हमारे सारे यजमान दर्शकों एवं श्रोताओं को। गणेश जी का स्तुति कर ले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जो भी आप कर्म कर रहे होते हैं, जो कर रहे हैं, जो किए हैं, उसी का फल वर्तमान में भोग रहे हैं। सिर्फ वर्तमान को देखने वाला व्यक्ति का कभी भी भूत अच्छा नहीं हो सकता है और भविष्य भी नहीं हो सकता है। वर्तमान को सिर्फ आधुनिकता के चकाचौंध में लिप्त हो जाने से आपका भविष्य उज्जवल धवल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बिल्कुल अपनी कुंडलियों के अनुसार इष्ट देव को कोई दोष हो तो उसका निराकरण, उसका समाधान आपको अवश्य करना चाहिए। तभी हर चीज की, चाहे वो सांसारिक इच्छा हो या पारमार्थिक इच्छा हो, वह कामना आपकी पूरी होती है। मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्लैरिटी के साथ, साफ साफ शब्दों में। ये एक ही नक्षत्र, एक ही राशि होने के बावजूद भी लोगों में काफी आकाश पाताल का अंतर क्यों होता है? ग्रह गोचर के अनुसार आप जैसा कि जान रहे हैं कि सूर्य बुध सिंह राशि में चल रहे हैं, शुक्र आपके कर्क राशि में है, गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, शनि मीन राशि में चल रहे हैं, राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और मंगल कन्या राशि में चल रहे हैं। तो इस तरह से सभी ग्रहों की राशि को अवगत कराया मैं, कौन सी ग्रह किस राशि में चल रहे हैं, ग्रह गोचर में क्या क्या ये फल देने वाले हैं किस राशि वालों को, और इतने अंतर क्यों आता है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन को भी इस चीज को एहसास करिए। हमारी आदत है प्राय न्यूज़पेपर पढ़ना, मोबाइल में देखना, राशिफल को देखकर हम अपने आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वह पूरी तरह से आप संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? कि सबकी कुंडली में क्या क्या योग है वह कोई देख नहीं पाया। यह एक जनरल प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन से आप इतना अनुमान लगा सकते हैं, आप इतना इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी जो साचार है, आपकी कुंडली का विश्लेषण, आपकी कुंडली का वर्णन, आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन कैसा कर सकते हैं। इसलिए लोग सब अपना बना बनाकर ग्रह गोचरीय स्थितियों से आपको अवगत कराते हैं। देखिए, एक ही राशि होने पर भी इतनी भिन्नता क्यों? आपको इसको समझना होगा, अन्यथा ये हमारी मूर्खता ही कहलाएगी, विमूर्खता ही कहलाएगी, अज्ञानता ही कहलाएगी, अपरिपक्वता,
अपरिपक्वता ही कहलाएगी। एक ही राशि होने पर भी कोई विश्वविख्यात हो जाता है, कोई साधारण ही रह जाता है, किसी के जीवन में उथल पुथल होते रहता है तो कोई स्थिर जीवन जीता है, कोई महाज्ञानी होता है तो कोई महाअज्ञानी हो जाता है, कोई दयालु होता है तो कोई कठोर हो जाता है। ऐसा क्यों? इस विभिन्नता के कारण क्या, इस विषमता का कारण क्या, इस विरोधाभास का रीजन क्या है? एक ही राशि होने पर इतना आकाश पाताल का अंतर क्यों होता है? कोई अमीर तो कोई इतना गरीब क्यों, कोई संपन्न तो कोई इतना विपन्न क्यों, कोई आस्तिक तो इतना नास्तिक क्यों, कोई शाकाहारी तो कोई मांसाहारी क्यों? यह सब ग्रह गोचर ही कराता है। जो ग्रह गोचर आपके जैसे कुंडली में बैठते हैं वैसे ही विचारधारा आपकी बन जाती है, और यह विचारधारा आपकी व्यक्तिगत नहीं, आपके माता पिता अनुवांशिकी भी आती है, लेकिन आपके व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो कर्म का फल होता है वो उसका ज्यादा बल होता है। बाकी आपके जो सूर्य जन आत्मीय जन जो पारिवारिक प्रभाव है वह कम होता है। मित्रों, ना समझी नादानी निर्बुद्धि ही कहलाएगी कि ज्योतिषी किसी की कुंडली के अनुसार वीडियो नहीं बनाता। कोई वो कहता है कि आपका जो फलादेश है, कई दूसराचार के कमेंट में भी देखता हूं मैं कि सटीक नहीं है। भाई सटीकता आप अपने ऊपर क्यों लागू करते हैं? आपको समझनी चाहिए इस बात को कि आपकी कुंडली को देखकर हम नहीं बोल रहे, सिर्फ ग्रह गोचरी स्थिति को देखकर ये बातें बनाई जा रही है। अपनी योग्यता, अपनी विद्वता, अपनी विशेषता, अपनी विलक्षणता, अपनी अद्वितीयता जो है सब अपना अपना प्रस्तुत करके आपको यह एहसास कराते हैं कि आपकी कुंडली की बड़ी भांति हम विश्लेषण कर सकते हैं, आपके च से क्यू तक जानकारी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको A to Z जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि ग्रह गोचर के बिना कोई भी कार्य किसी का संपादित नहीं हो सकता। तो चलिए अब आते हैं अपने विषय पर, कारण पर, फर्क पर, अंतर पर। क्यों इतना अनगिनत कारण जो होता है, इसका क्या कारण है, जिसको कि मैं उदाहरण सहित समझाना चाहूंगा आपको कि लग्न लगने इसका सबल होना बहुत ही निहायत जरूरी होता है। आपका लग्न लगने से कमजोर है तो राजयोग भी विफल हो जाता है। ग्रहों का उच्च नीच होना, अलग अलग तिथि वार नक्षत्र चरण होना, यह सब कुंडलियों में आकाश पाताल का अंतर पैदा कर देता है। या निर्दोष होना, मान लीजिए सभी उच्च के ग्रह हैं लेकिन अंशहीन है तो भी फल देने वाले नहीं है। आपके उच्च के हो, नीच के हो कि उच्च अंश के हो तभी जाके फलीभूत होते हैं। कई लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, हमारे में कई राजयोग हैं, कई बहुत ही प्रबल राजयोग हैं, लेकिन उसका फल देखने को जीवन में नहीं मिला, क्योंकि आप सिर्फ राजयोग देख रहे हैं और उसमें जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जो माइनस हो रहा है, आपके सकारात्मकता जो घटा रहा है, उस चीज पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। राजयोग है तो आपको कम प्रयास करके, शांति जब तब करके उस राजयोग को आप प्राप्त कर लेना चाहिए। प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप प्रतीक्षा में रह जाते हैं और आपकी जीवन यूं ही निकल जाता है। भाग्यहीन कौन होता है? जैसे लग्न लगने से अंशहीन हो, षष्ठे षष्ठे द्वादशे से युक्त आपका कोई शुभ ग्रह हो तो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं मिल पाता है। यह ध्यान रखना है। षष्ठम अष्टम द्वादश से शुभ घर में बैठना भी दरिद्र योग का कारण हो जाता है। शुभ ग्रहों की यति होना शुभ फल देने वाला हो जाता है। पापी ग्रह युति, शनि राहु युति, मंगल केतु युति, राहु गुरु युति आदि अगर शुभ भाव में बन गए तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। अचानक नौकरी छूटना, अचानक लड़ाई झगड़ा होना, अचानक दाम्पत्य जीवन में विरोधाभास उत्पन्न होना, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ न कुछ विशेष घटना लोगों में घटती रहती है। इसका दशा, अंतरदशा और ग्रहों की युति पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में क्या क्या योग है पता चल जाए तो हम आपको सारी बातों से अवगत करा सकते हैं। भगवान से हमारी यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही वंदन है कि आपके धवल उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धर्म कर्म जप तप पूजा पाठ तथा प्रवचन हर दुख चिंता को हरने वाला होता है। आस्तिक बने, धार्मिक बने, परमार्थी बने, सिर्फ स्वार्थ में लिप्त रहेंगे तो कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जहां दंभ है, जहां क्रोध है, जहां काम है, जहां लोभ है, जहां लोभ ही लोभ है, काम ही काम है, क्रोध ही क्रोध है, घमंडी घमंड है, अहंकार ही अहंकार है तो एक से एक उच्च पद पर पदासीन व्यक्ति को भी कब वो गड्ढे में गिरा दे, कब पतन हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं होता है।
आप देखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, श्री रामचरितमानस, देवी भागवत आदि में एक से एक पहुंचे हुए ऋषि मुनियों का भी कैसे पतन हो गया। इस चीज को आपको कुंडली एहसास अनुभूति कराता है। आपकी कुंडली में क्या ग्रह गोचर है, इसकी निवारण, इसका परिहार, इसका उपाय, इसके लिए मार्गदर्शन आप लेना चाहते हैं तो मात्र 501 में सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती है। हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन विधिवत वैदिक विधि से अगर पूजा कराना चाहते हैं आचरणवान पंडितों से, तो फिर उसके लिए आप बातचीत हमसे करके वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपके नाम से, आपके गोत्र से संकल्प लेकर पूजा आदि भी कराया जा सकता है। चाहे वो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की ही बात क्यों ना हो, चाहे श्री रामचरित मानस अखंड पाठ संगीत में क्यों न हो, चाहे सुंदरकांड की बात हो, शनि मंगल के दोष निवारणार्थ सुंदरकांड हनुमान चालीसा ज्यादा फायदा करता है। लेकिन लोग सिर्फ सुनते हैं कि सुंदरकांड करते हैं मंगल शनि दोष में और हनुमान चालीसा बस अपना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी विधि, उसका विधान, उसका तौर तरीका, उसका नियम को ताक पर रख के करते हैं, इसलिए आपको फायदा नहीं होता। हर चीज का नियम होता है। रोटी बनाने का नियम, पानी पीने का नियम, सड़क पर चलने का नियम, कपड़ा पहनाने का नियम, हर चीज का नियम के विपरीत चलेंगे तो कपड़ा भी उल्टा हो जाएगा। रास्ते में सही ढंग से विधि के अनुसार नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रोटी में पानी ज्यादा डाल देंगे तो रोटी आपकी नहीं बन पाएगी। विधि का, नियम का हमेशा पग पग पर, कदम कदम पर पालन करना होता है, तभी उस फल को हम ले पाते हैं, अन्यथा वह व्यर्थ हो जाता है। मन में संकीर्णता, मन में ईर्ष्या, मन में द्वेष व्यक्ति रखते रखते जीवन में नारकी जीवन भोगने लगता है। मित्रों, आप जानते हैं जैसा कि नियम है, आपको इस चीज का एहसास पता होना चाहिए कि एक ही घर में देखिए क्या होता है। पक्षी तो सब पक्षी है, लेकिन आप गिद्ध से क्यों डरते हैं, आप चील से क्यों डरते हैं, आप चमगादड़ से क्यों डरते हैं? ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। चमगादड़ अगर सिर का स्पर्श कर ले, चील अगर सिर का स्पर्श कर ले, गिद्ध अगर आपसे आपका स्पर्श हो जाए तो उस घर में बिल्कुल कोई आफत विपत संकट और मृत्यु योग पैदा कर देता है। पक्षी तो सब हैं, वही है। तोता को लोग घर में पालते हैं, गौरैया को लोग घर में पालते हैं, गाय को लोग इतना सम्मान क्यों देते हैं? पूजा में बिना गाय की कोई पूजा संभव नहीं। हर पूजा, सनातन धर्म ही गाय के ऊपर टिका हुआ है। अब गाय दर दर भटक रही है तो आपको क्या फल मिलेगा? आप हमेशा गाय को कुछ न कुछ, उसके लिए कुछ न कुछ करते रहने, अपने भारतीय गाय के लिए। जो पूजा में हर चीज गाय का ही काम आता है, दूध हो, दही हो, गोबर हो, घी हो, गोमूत्र हो, लेकिन कुत्ता का कोई काम नहीं आता है। लेकिन घर घर में कुत्ता मिलेगा, गाय नहीं मिलेगी। यही बड़ी विडंबना है। लगता है आप जब यात्रा को निकलते हैं तो आपको गाय के दर्शन हो जाए तो आपकी यात्रा सफल। कुत्ता, लोमड़ी, सियार अगर दिख जाए तो फिर आपका यात्रा अशुभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, सिर्फ कलयुगी बनोगे तो कभी भी मन की संतुष्टि, चाहे वो सांसारिक उपलब्धि हो या पारमार्थिक हो, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म को जो छोड़ देता है वो आज नहीं तो कल उसका पतन निश्चित है, निश्चय है। इसको कोई काट नहीं पाया है। आप आदमी तो सभी आदमी दिखते हैं, लेकिन कोई आदमी के रूप में है, कोई दानव है, कोई देवता है। राशि एक होने से समानता नहीं आती। अगर ऐसा होता तो राम रावण की एक ही राशि है, कृष्ण कंस की एक ही राशि है। देखिए, अगर दोनों अच्छाइयों में भी तुलना करें तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वहीं हरि देखिए, लक्ष्मी नारायण को देखिए, वो भी हरि से उनका भी नाम है, और हा से हनुमान जी का भी नाम है, हा से हर का भी नाम है। इस मानव जीवन में देखना चाहते हैं तो आप अमित शाह जी को देखिए, वही राशि है। अतीक का वही राशि है, आमिर खान का वही राशि है, आदित्यनाथ योगी जी का वही राशि है। तो भाई एक राशि से कुछ नहीं होता है। दोनों की विचारधारा में, दोनों की हृष्टता पुष्टता में, दोनों की सौष्ठव शरीर में, दोनों की विचारधारा में, दोनों के हर चीज में आप देखते हैं 52 अक्षर हैं, लेकिन शब्द अनंत हैं, ग्रंथ अनंत हैं, मंत्र अनंत हैं। उसी तरह से ग्रह तो 9 ही हैं, लेकिन सबकी कुंडलियों में, लेकिन इसको देखा जाए तो बहुत कुछ न कुछ अंतर होता ही होता है। एक एक अंतर से, एक एक अंश के कारण से लोगों का जीना और मरना संभव हो जाता है। इसलिए आप अपनी कुंडली को सिर्फ राशि फल देखने से नहीं, अपनी कुंडली को आपको सही तरीके से फलादेश करना चाहिए। चाहे भूत की बात हो, जो भूत की बात बताता है उसी पंडित से आप भविष्य की भी जानकारी लीजिए। या आपके लिए मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं जो सिर्फ भविष्य ही भविष्य अच्छा बता रहा है,
निश्चित तौर पे उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भूत बताता है वो भविष्य बता सकता है, और वह जब भविष्य बता सकता है, भूत बता सकता है, तो वर्तमान भी आपको अच्छी तरह से बताकर संतुष्ट कर सकता है। शरीर में देखिए वही ग्रह है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी है, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है, कोई भावुक है तो कोई कठोर है, कोई हृष्ट है तो कोई दुबला पुतला है, कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ है, कोई आनंदमय जीवन जीता है तो कोई व्याकुल व्यग्र व्यथित बेचैन होकर जीवन जीता है। यह सब आपकी कुंडली में लिखा होता है। आपके कुल परिवार के, आपके पितृ लोग, आपके कुटुंब परिवार के लोग कौन थे, कैसे थे, क्या थे, उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि उनका आपको कोप का भाजन होना पड़ रहा है। आपके हर शुभ कार्य में देर होती है। आप योग्यता प्राप्त होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी आपको अगर उचित अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पे 101% आपकी कुंडली में कोई न कोई खामियां हैं, कोई न कोई त्रुटियां हैं, कोई न कोई दोष है। इसी वाणी को साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, कभी लंबा वीडियो ना हो जाए, आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आत्मीयता को देखते हुए मैं इस तरह से अथक प्रयास करके आपको जानकारी हमेशा प्रस्तुत करते रहता हूं। आप लोग जो इतनी सराहना, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती, जय महा